हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज ये हमारा इंग्लिश का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हमने एक वर्ड डिस्कशन किया था या एक वर्ड हमने पढ़ा था। जो आज दूसरा वोकैब सेशन है उसमें जो वर्ड होगा हमारा वो है फर्टिव। तो इससे स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था उसका हम एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ बोलना, हमने क्या पढ़ा था? टोकेटिव। तो टोकेटिव के सिनोनिम्स क्या थे? गैरुलस, लोकासियस, वर्बोस, वोलिफर और क्या था? एक्सट्रोवर्ट। हमने इंट्रोड्यूस क्या पढ़े? लेकोनिक, रेटिसेंट, टेसिटर्न और क्या थे? क्लोज माउथ। एंड क्या पढ़े थे हमने? इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में क्या होता है? एम्बिवर्ट। तो ध्यान रखना, हमने एंटोनिम से एक वर्ड वो बताया था मैंने, रिजर्व्ड। और सिनोनिम से मैंने दो वर्ड वो बताए थे, लोगोमेनिया, क्या है? लोगोरिया। तो एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने वहाँ पे लोगोरिया की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। तो मैं आपको उसे करेक्शन कर लेना, अपनी नोटबुक में उसे करेक्शन कर लेना। तो वो मीनिंग्स थी लोगोरिया, तो ध्यान रखना मैंने वहाँ पे क्या गलती की थी, मैंने ओ को बाद में एक के बाद में लिख दिया था और ई मैंने क्या किया? पहले लिख दिया था। तो वहाँ पे अपने नोटबुक में आप करेक्शन कर लेना, ये चीज़ें गलती हो जाती है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो आज कौन सा वर्ड डिस्कशन करेंगे या कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, ध्यान रखना, वो है फर्टिव। अब फर्टिव क्या है? कई बच्चे इसका मीनिंग जानते होंगे या कोई जो मेरे स्टूडेंट है या मेरे भाई बहन है वो इसका मीनिंग्स नहीं जानते होंगे, उनको मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग्स क्या होता है। ध्यान रखना, इसका मीनिंग्स होता है वो होता है सीक्रेट या हिडन। किसी बात को छिपाना या किसी चीज को छिपाना, ठीक है। तो मैं हिडन या सीक्रेट। जैसे फर्टिव मतलब बहुत से लोग आपने देखे होंगे, फर्टिव मतलब जैसे कोई लड़का होता है या कोई लड़की होती है, या कोई फ्रेंड सर्कल में देखना, वो अपनी बातें क्या है, वो बहुत सी चीज़ें छिपा लेता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? वो फर्टिव होते हैं। या किसी चीज़ को छिपाना, जैसे आप कहीं गए, या फिर जो चोरी करने वाला होता है वो चोरी का सामान छिपा लेता है। तो इसी तरीके से हम कौन सा वर्ड डिस्कशन करने जा रहे हैं? फर्टिव है। तो फर्टिव के सिनोनिम्स क्या है? स्टेल्थी, कोवार्ड, कैलेंडर से, सर्पेटिव से, अल्टीरियर, लेटेंट एंड क्या? एंडरमैन है, सबवर्ट। इसके एंटोम्स क्या? ओवर्ट, कैंडिडेट, प्रोमोगेट, रिवील एंड डाइवल्ज। तो ध्यान रखना, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको एक दिखा दिया कौन कौन से वर्ड पढ़ेंगे। तो जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, आपको पूरा समझाऊंगा। तो पहला वर्ड मैं लिख देता हूँ कहाँ यूज होता है। पहले तो मूवमेंट। ध्यान रखना, स्टेल्थली है वो मूवमेंट के सेंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे कि आपने एक लोएंस को देखा होगा, शेर को देखा होगा, जब अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो ध्यान रखना उसकी पैरों की आवाज़ इतनी कम होती है, या फिर इतनी, ध्यान रखना हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं? सीक्रेट या हाइडन, जिसके बारे में किसी को पता ना चले, ठीक है। तो उसकी जो पैरों की आवाज़ है वो इतनी कम होती है कि जो सामने वाला शिकार होता है उसे सुना नहीं देता है। तो वो क्या करता है? इतने धीरे धीरे जाके अपने शिकार की तरफ बढ़ता चला जाता है और उसे अपने शिकार कर लेता है। तो वो मोमेंट क्या है? तो उस मोमेंट क्या बोलेंगे? स्टिल्टली। ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अदर एग्जाम्पल देखें ना आप, जैसे मैंने एक अदर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो आपने कभी पार्टी में गए होंगे या फिर आप किसी शादी में गए होंगे। तो ध्यान रखना, जब आप शादी से लौटते हो, 12 बज चुकी है, 1 बज चुकी है, पापा मम्मी सब सोए हुए हैं, मम्मी ने क्या कर दिया है? अपना जो दरवाज़ा है उसे खुला छोड़ दिया है, क्योंकि ताकि आप जब आओ ना तो दरवाज़ा खुला मिले, आके पापा जगह नहीं। तो ध्यान, जब आते हो आपने आराम से क्या किया? दरवाज़ा खोल दिया और आराम से उसको ढक दिया, ताकि वो चीज़ें पापा को ना सुनाई दे। तो आप क्या करते हो? उसके बाद में क्या करें? जो मूवमेंट होता है, आप धीरे धीरे चलते हैं, अपने जो पैरों की चप्पल या जूते होते हैं उसे भी क्या होगा? बहुत ही आराम से उतारते हो। तो उसे वो क्यों करते हो आप? ताकि पापा को पता न चल जाए, वरना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए करते हैं ना। तो स्टेल्थी कहाँ पे यूज है? मूवमेंट के सेंस में होता है। किसी मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हैं किसी को पता ना चले, तो स्टेल्थी क्या, किस पर की बात कर रहे हैं हम? हाइडनेस, सीक्रेट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, हम एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करेंगे, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स की बात करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि तो फर्टिव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वही इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। तो ध्यान, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोवर्ट। कोवर्ट कहाँ यूज होता है? कोवर्ट किस सेंस में यूज होता है? ध्यान रखना, कोवर्ट किसी भी मिशन के सेंस में यूज होता है, किसी भी सीक्रेट मिशन पे जाना, मिशन के सेंस में यूज होता है। अब कैसे यूज होता है? जैसे मान लो कि इंडिया और चाइना है, उसकी मतलब वॉर हो गई, ठीक है। तो इंडिया को भी क्या चाहिए? इंडिया की जो चाइना करने वाला है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर चाइना को भी कुछ इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि इंडिया हम पे क्या करने वाला है। तो आपने नाम सुना होगा, जैसे कि इंडिया के इंटेलिजेंस या
हाँ, रो इंटेलिजेंसी वो क्या करती है, वो जो विदेशों में क्या करती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या कहाँ तक इंडिया के पास पहुँचाती है कि कहीं कोई इंडिया के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है, कहीं कहीं आपके मतलब युद्ध तो नहीं हो रहा। तो जब हम अपने रो एजेंट्स को वहाँ पे भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, हम किस पे भेजते हैं, एक कोवर्ट मिशन की तरफ भेजते थे कि आपको ये काम करना, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो इस मिशन के बारे में किसी को पता चलता है क्या, नहीं चलता। तो इस मिशन को क्या बोलेंगे हम, इस मिशन को बोले कोवर्ट मिशन। तो ऐसा मिशन जिसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं चले उसके क्या बोलेंगे, कोवर्ट मिशन। आई होप कि मतलब आपको कोवर्ट समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने समझा दिया है, ध्यान रखना जो मैंने बता रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि जो इसका एग्जैक्ट होता है वही होता है, बस मैंने ये चीज़ें याद करने के लिए मैंने बना लिए। इसी तरह का आप भी बना सकते हो। तो ये क्या, इससे क्या होगा, तो जो वर्ड है ध्यान रखना, जो एसएससी में पूछे जाने वर्ड है, आपको वोकेब कम से कम भी यहाँ 3 या 4 वोकेब आपके मिनिमम याद होने चाहिए। तो इतने वर्ड क्या है हम साथ में याद नहीं कर सकते, उन्हें कुछ ना कुछ या फिर या तो आप अपने जीवन से रिलेट कर लो या कुछ ऐसे ट्रिक होती है जिनसे आप याद कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे मतलब कैंडिडेट है, कैंडिडेट का मतलब ये होता है ऐसे याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई वोकेब भी याद नहीं करनी है, हमें इडियम फ्रेज भी याद करनी है, हमें प्रिपोजिशन भी याद करनी है, हमें फ्रेजल वर्ब भी याद करनी है, और भी हमें बहुत सी ग्रामर भी हमें याद करनी पड़ती है। ऐसे ग्रामर हमें याद ही करनी पड़ती है। तो ध्यान रखना इतनी सारी चीज़ें, और वास्तव वो आगे जीके तो आपको पता होगा कितना ज़रा बजट होता है एसएससी में जीके का। तो वो इतनी चीज़ें हमारा माइंड है वो इतना चीज़ें नहीं रख पाता। तो अगर हम माइंड को ये समझा दें कि इसका यूज़ इस तरह हम कर सकते हैं तो माइंड क्या है उस चीज़ों को जल्दी याद कर पाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना है जिससे आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हो तो उसे रिलेट कर लेना। ये मेरे बनाए हुए हैं इसलिए मुझे आज तक याद है। अगर ये चीज़ें आप डायरेक्टली अगर मेरे यूज़ भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं। मैंने भी एक जहाँ से मतलब फड्डे उसके भी उनके भी मैंने 1-2 यूज़ किए, जो वर्ड मेरे से नहीं बनता वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड के चलते ये क्या है, क्लैंडस्टाइन। अब क्लैंडस्टाइन क्या यूज होता है, जैसे कि जब 14 फरवरी 2019 आपको पता होगा 2019 हमारा पुलवामा अटैक हुआ था। तो पुलवामा अटके, हाँ वहाँ पे बहुत से हमारे सैनिक शहीद भी हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारे एयरफोर्स है उसने कहाँ पाकिस्तान के जहाँ पे टेररिस्ट का कैंप था वहाँ पे अटैक किया था। तो ध्यान रखना जो क्लैंडस्टाइन होता है वो ऑपरेशन के सेंस में यूज होता है। मैं अभी लिख देता हूँ ऑपरेशन। तो क्लैंडस्टाइन है वो हमेशा ऑपरेशन के सेंस में यूज होता है। तो हमारा जो एयरफोर्स है वहाँ पे कुछ ऑपरेशन तो क्या होगा ना, तो वो ऑपरेशन कैसा था, क्या आपको उसके बारे में पता था? नहीं, उसके बारे में पता था। करने से पहले आपको कुछ बंधाई भी नहीं थी कि वो ऑपरेशन कैसे होने वाला है, क्यों से क्या हम ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो सुबह होने के बाद हमें पता चल गया कि हाँ कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हमें हमारी जो एयरफोर्स है उन्हें वहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। तो उससे पहले जो ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं हो, हम किस वर्ड की बात करें, ध्यान रखना हम सीक्रेट और हिडन की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये जो वर्ड मैं पहले बता रहा हूँ उस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, और इसी पे हम जो ये मीनिंग्स निकलता है ना उसी के सेंस में सभी वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो उस क्लैंडस्टाइन आप समझिए कि जो हमारे एयरफोर्स ने वहाँ पे जो अटैक किया था वो उस ऑपरेशन के बारे में किसी को पता था, नहीं पता था। तो ऐसा जो ऑपरेशन होता है, जो सीक्रेट ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं हम क्लैंडस्टाइन। तो क्लैंडस्टाइन कहाँ यूज़ करेंगे, क्लैंडस्टाइन के ऑपरेशन के सेंस में यूज होता है जो कि सीक्रेट तरीके से किया हुआ होता है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें वो सरपेटिशियस है। तो सरपेटिशियस कहाँ यूज होता है, तो ध्यान रखना सरपेटिशियस मीटिंग के सेंस में यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटिंग। मीटिंग कैसे, जैसे पुलवामा ये मतलब आप हमारे एयरफोर्स ने वहाँ पे अटैक किया, ठीक है। तो उससे पहले हमारा जो एयर चीफ मार्शल है या एयरफोर्स का चीफ है या हमारा प्रधानमंत्री है या फिर हमारा मोटा भाई है, तो उन्हें बैठकर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे समिट या फिर कोई ऐसे भी कोई मीटिंग हुई होगी वहाँ पे कि ऐसा कुछ करना चाहिए। उस समय शायद तक हमारे एयर चीफ मार्शल थे वो शायद BS धनोआ थे, आज तो शायद राकेश जी हैं। तो ध्यान रखना सरपेटिशियस से मीटिंग के सेंस में होता था। तो मीटिंग थी, उस मीटिंग को भी किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो क्या थी, वो हिडन और सीक्रेट मीटिंग थी जिसके बारे में कुछ दो जहाँ पे बैठे हुए उन्हीं को पता था कि हाँ ऐसा करेंगे हम, और किसी को पता था नहीं पता था। तो ऐसे सीक्रेट मीटिंग के सेंस में किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम, सरपेटिशियस मीटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सरपेटिशियस किस सेंस में यूज होता है। आई होप कि इसका मीनिंग आप जान गए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड की बात चलते हैं अल्टीरियर। अल्टीरियर क्या होता है, अल्टीरियर जैसे मतलब एक वर्ड समझे हम,
अंडरमाइन ऑफ सबवर्ट ले लीजिए, उसके सेंस में हम उसके बाद रिलेटेड निकालेंगे। तो अंडरमाइन ऑफ सबवर्ट क्या होता है, जैसे कि हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब राजा महाराजा का युद्ध होता है तो मतलब कोई राजा हारता है कोई राजा जीतता है, लगता है हारने वाला राजा होता है उससे कहीं एंशिएंट हिस्ट्री में मैं नहीं कह रहा हूँ सभी होता है, तो वहाँ पे कुछ उन्हीं के लोग होते हैं जो उनको धोखा देते हैं। तो जैसे मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि ये सिक्का वैसे होता है, खास तौर से वो ना हम पढ़ते हैं वो गुलाम वंश, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, तो उसमें तो मतलब होता है ये चीज़ें, मतलब वो उसका चलता रहता है वहाँ पे, गुलाम ऐसे कर मतलब उनको मार देते हैं। तो ध्यान रखना वो क्या कर रहे थे, वो क्या करते हैं, वो जो सिस्टम है वहाँ का या फिर जो राजा होता है वहीं के लोग होते हैं, उनके चाहने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं उनका सिस्टम को वीक कर देते हैं। किस तरीके से, सिक्योरिटी तरीके से, मतलब चुपे चुपे उस सिक्योरिटी को क्या करते हैं, हिडन, यानी ना हम हिडन के वर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हिडन की तरफ से वो क्या है मतलब चिपे चिपे क्या करते हैं, उस राजा का जो सिस्टम उसने बिछाया है, उसने अपनी मजबूतियाँ की है अपने किले को बचाने के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए, तो वो सिस्टम दूसरे राजा को वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो सिस्टम उन्हें क्या कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, क्या कर दिया, सबवर्ट कर दिया। और ध्यान रखना अब उसे करने के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता होगा, उसका कुछ ना कुछ तो मोटिव होता होगा कि हाँ अगर उससे मतलब वार्तालाप हुई कि अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में तो क्या मुझे आप फंडामेंटल बना देंगे अपने राज्य का, तो वो कहता हाँ बना देंगे कोई बात नहीं है। तो उसका कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है, तो वो छिपा हुआ मोटिव उसे क्या बोलते हैं, अल्टीरियर मोटिव, छिपा हुआ मोटिव। तो इस वर्ड को कहाँ यूज करेंगे हम, अल्टीरियर मोटिव। ध्यान रखना अगर किसी का छिपा हुआ मोटिव होता है ना तो उसे उसके सेंस में करते हैं हम अल्टीरियर। तो आई होप कि मतलब अंडरमाइन ऑफ सब वर्ड का मतलब भी आप पता चल गया होगा, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, to make a system secretly weak, secretly weak, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लिख लेना वहाँ पे। तो सबवर्ट आई होप अंडरमाइन है उसका मतलब आपको मीनिंग्स पता चल गया होगा। और अल्टीरियर क्या है, अल्टीरियर का मैंने बता दिया, अल्टीरियर मोटिव। तो याद ना ये क्वेश्चन में आपको कोई लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। तो ध्यान मैं वैसे बता रहा हूँ स्टेल्थी मूवमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शेर का मूवमेंट, कि शेर अपने शिकार की तरफ किस तरह बढ़ता है, आराम से बढ़ता है, या फिर अपने मूवमेंट को किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता शिकार को। तो मिशन के बारे में आप रखना, कोई भी एजेंसियाँ होती है वो हमेशा को कुछ ना कुछ तो सीक्रेट मिशन पर जाती है ना। तो ऑपरेशन आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे एयरपोर्ट या फिर सर्जरी स्टार टू रख सकते हो। और सपेटिस मीटिंग रख सकते हो, कोई भी मीटिंग हो सकती है। तो अल्टीरियर और लेटेंट, लेटेंट क्या होता है, देख लास्ट वर्ड है हमारे सिनोनिम्स का। लेटेंट क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा गुप्त उष्मा, हाँ लेटेंट हीट, तो उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो आप आई होप कि मतलब आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है या फिर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें एक वर्ड आया हुआ है लेटेंट हीट। जैसे मतलब लेटेंट क्या होते हैं, जैसे अगर आप अगर आप भाप सेम टेम्परेचर पर, अगर आप पानी का टेम्परेचर अगर भाप का टेम्परेचर सेम है तो ध्यान रखना पानी में जब आप हाथ दोगे या फिर भाप की तरफ हाथ ले जाओ ना तो आपको जो भाप है उसकी जलन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो वाटर की जलन है। तो ध्यान रखना जो वो जलन क्यों हुई, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा थी इसलिए वो ज़्यादा उसकी जलन हुई भाप में। तो लेटेंट क्या था, लेटेंट का मतलब था गुप्त। हम किसकी बात कर रहे हैं, हिडन ऑफ सीक्रेट की बात कर रहे हैं। तो हम मतलब किसी न किसी गुप्त चीज़ की बात कर रहे हैं, तो लेटेंट भी उसका सिनोनिम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिखना है लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो आई होप कि मतलब ये तो नॉर्मल वर्ड था, इतना ज़्यादा वर्ड नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट या हाइडन की मीनिंग्स देता है। ओवर्ट, ध्यान रखना ओवर्ट किसका एग्जैक्ट एंटोनिम्स है, एग्जैक्ट है वो है कोवर्ट का। तो मुझे इसके समझाने की जरूरत नहीं शायद तक, ओवर्ट किसका एग्जैक्ट एंटोनिम्स होगा, वो होगा ओवर्ट का। तो कैंडिडेट क्या होता है, कैंडिडेट का मतलब था स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है अपनी बात या तो किसी को सीधे की सीधे बता देना, कोई मतलब या फिर किसी चीज़ को अपने नाम लिखा हुआ कैसा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कैंडिडेट पिक्चर, मतलब ऐसी पिक्चर जो स्पष्ट होती है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की हुई है, कोई भी मतलब ऐसे बाहर से कोई चीज़ें नहीं दिखाई गई है, तो वो केवल स्पष्ट है। आपने जैसे पिक्चर ली और वैसे वैसे वहाँ पर डाल दी, तो वो क्या है कैंडिडेट पिक्चर, वो क्या है मतलब स्पष्ट पिक्चर है। तो इसका क्या मीनिंग्स निकालेंगे आप, यहाँ पे लिखना स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आई होप कि मतलब कैंडिडेट का मतलब आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे पिक्चर लगा लेना पिक लगा लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ने क्या बताया था। कैंडिडेट पिक्चर मतलब स्पष्ट पिक्चर जिसमें कुछ नहीं एडिटिंग की हुई होती है। तो
आई होप ये मतलब आपको ये कैंडिडेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है प्रोमलगेट। ध्यान रखना प्रोमलगेट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे हमें दैनिक जीवन में हम कुछ ना कुछ उजागर करने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं छिपाने वाली चीज़ों की बात कर रहे थे, तो हम एंटोनिम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को उजागर करेंगे। तो प्रोमलगेट क्या होता है, तो आपने एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया था कि 2005 अगस्त 2000 का दिन याद है, तो ध्यान रखना उस दिन हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो स्टेट से किस में चेंज हो गया था, यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ध्यान रखना, तो प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है, टू मेक अननोन ऑफिशियली, किसी चीज़ को ऑफिशियली उजागर कर देना या फिर किसी को लोगों को बता देना उसके बारे में। तो आपको 5 अगस्त से पहले पता था, 4 अगस्त से पहले कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखना जो उनसे पहले जो मीटिंग हुई थी, जैसे मोटा भाई है वही हमारे मोदी से, उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन किया होगा चुनाव जितनी बात कि हमें जम्मू कश्मीर क्या बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है। तो वो मीटिंग को क्या बोलेंगे, हम उस मीटिंग को बोलेंगे सर्पेटिशियस मीटिंग। और ध्यान रखना जब उजागर किया, जो लोगों को जब पता चला कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं रहा है अब, तो वो क्या था प्रोमलगेट। ध्यान रखना कि हमने उस चीज़ को लोगों के बारे में बता दिया है, उस चीज़ को हमने उजागर कर दिया है। तो ध्यान रखना इसका मीनिंग आई होप आप समझ गए होंगे कि हम प्रोमलगेट की क्या किस सेंस में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, टू मेक अननोन ऑफिशियली। अगर आपको ये वर्ड आपको अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ध्यान रखना, आप या तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये इनका नोट्स मिल जाएंगे, आप या हमारे टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, वहाँ से आप नोट्स है इनके आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जल्द ही। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि क्या होता है कि ये वर्ड क्या थोड़ी मतलब जो वर्ड है वो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बट मैं आपको जल्द ही ये इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वर्ड है रिवील। रिवील का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, रिवील क्या होता है, रिवील में से उजागर करना ही होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज का आप सेंस कैसे निकालोगे, जैसे मतलब कोई ऐसा सिगरेट जो आपको छिपाना है और आपने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स को बता दिया, या फिर आपको फ्रेंड ने आपको बता दिया, तो ऐसा सिगरेट जो आप उसे किसी और को बता देते हो, वो तीसरा क्या होता है, किसी और को बता देता है, हो सकता क्या था किसी और को बता देता है। तो वो सिगरेट क्या कर रहे हैं आप, डाइवल्ज कर रहे हो, मतलब उस चीज़ को आप लोगों को बता रहे हो, उसे उजागर कर रहे हो। तो डाइवल्ज किस सेंस में होता है, हाँ, किसी सिगरेट को उजागर करना, किसी सिगरेट को उजागर लोगों को उसके बारे में बताना, उस चीज़ के बारे में। तो डाइवल्ज किस सेंस में हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू गिव इंफॉर्मेशन that is supposed to be secret, मतलब किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बता देना जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या थी, सीक्रेट थी, और किसी को आपने बता दिया। तो डाइवल्ज उसी के सेंस में यूज होता है। तो आई होप कि मतलब आपने जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा है वो सेकंड वाला लेक्चर पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। जैसे आज किया हमने, तो इससे क्या होता है कि जो वर्ड है आपको या तो साथ साथ चलते जाएंगे, जिसे आप जो पहले वाले वर्ड पढ़े हो आप भूलोगे नहीं। तो यही हमारा आज का वीडियो था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और शेयर तो आपको करना ही है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।